वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे कौसर जावेद हमारे साथ हैं और उनके साथ साथ कामरान जिलानी ह्यूस्टन, उन्होंने भी हम अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है। दोनों नुमाइंदगान का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। कौसर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं वाशिंगटन में इस वक्त एक तो सारी जो सूरत हाल है वोटिंग के हवाले से, वो किस तरह से देख रहे हैं? वोटर टर्न आउट कैसा वहाँ पर है और कब से वोटिंग स्टार्ट हुई है, कितना टाइम रह गया वोटिंग ख़त्म होने का? और इस वक्त आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो वोटर्स हैं उनमें बड़ी तादाद आप किस तरह से देख रहे हैं? ख़वातीन भी बाहर आ रहे हैं, जो वहाँ पर मर्द हजरात हैं, और साथ ही साथ दूसरे मामला, इस वक्त क्या समा है वहाँ पर? जी, यहाँ पे वर्जीनिया स्टेट में जहाँ मैं हूँ वहाँ पे 7 बजे अभी 2 घंटे पहले 2.5 घंटे पहले पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और ये जारी रहेगा 7 बजे शाम रात तक। अगर इस तरह कोई लाइन में या कोई ज्यादा वोटर्स हैं तो वो टाइम बढ़ा भी सकते हैं। इस टाइमिंग जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स में टाइम जोन के हिसाब से, यहाँ पे कोई 3 घंटे का फर्क है वाशिंगटन से, कोई 2 घंटे का फर्क है अपने अपने स्टेट के उस टाइमिंग के जोन में जो है वो उस हिसाब से उन्होंने सारा जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हुआ है। जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं वोट डाल रहा हूँ, वहाँ माउंट वर्नन एरिया है वाशिंगटन से 20 मिनट के फासले पे। यहाँ ये डेमोक्रेटिक एरिया है, खवातीन और जो मर्द हजरात है वो बिल्कुल बराबर के वोटिंग के अमल में शरीक होते हैं। और जो यहाँ इस एरिया में हैवीली पॉपुलेटेड है विद इमिग्रेंट्स कम्युनिटी, पाकिस्तानी, अरब कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे। तो वो मिक्सचर जो है ना वो हर पोलिंग स्टेशन पे उस आबादी के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे पाकिस्तानी हर जो इलाके और यहाँ पर वाशिंगटन एरिया में है वो वोट। इस इलाके की अगर हम खास तौर पे बात करें, यहाँ पे आप किसको फेवरेट उम्मीदवार के तौर पे देख रहे हैं? अवाम की सपोर्ट किसको हासिल है? जी, ये इलाका जो है ये डेमोक्रेटिक चला आ रहा है काफी अरसे से, लेकिन जो अभी गुज़श्ता इलेक्शंस हुए हैं लोकल लेवल पे, जो गवर्नर के साथ डेलीगेट्स के सूबाई असेंबली के 2 साल पहले इंतखाबात हुए हैं, वहाँ पे उस वक्त भी डेमोक्रेटिक जो है वो उनकी सीट्स जो सूबाई है वर्जीनिया में, जो स्टेट असेंबली है उसमें भी डेमोक्रेट हैं जो वो मेजॉरिटी में है, सेनेट में भी और डेलीगेट्स में भी। साथ जो हमारे मैरीलैंड स्टेट है वो भी डेमोक्रेट स्टेट है, उसमें भी जो है वो डेमोक्रेट है ज्यादातर। लेकिन जो यहाँ पे अभी टेंडेंसी चल रही है, जो रुझान चल रहा है वो चल रहा है, दोनों जो बड़े राइवल्स हैं, तो उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, उनके वजह से तमाम का तमाम पोलिंग अमल जो है, जो लोगों ने माइंड मेकअप किया हुआ, दोनों की जो पॉलिसीज है, दोनों की कारकर्दगी है, उससे ये वर्जीनिया स्टेट भी आज जो इंतखाबात सदारती इंतखाबात के साथ साथ 435 जो कांग्रेस की नशिस्तें हैं उसके लिए भी हो रहा है, और जो 34 ठीक है, मैं कामरान की जानिब चलती हूँ और वहाँ उनसे जानती हूँ कि वहाँ पे क्या ट्रेंड्स हैं। और इस वक्त वोटर टर्न आउट अगर हम पिछली बार की निस्बत देखें अब तक, एक तो कितने घंटे हो चुके हैं वोटिंग स्टार्ट हुए ये भी जानना चाहूँगी, और कितना बेहतर है पिछली बार की निस्बत। साथ ही साथ यहाँ पर फेवरेट कौन है? आप क्या समझ रहे हैं कि किसको हिमायत हासिल है यहाँ के वासियों की? जी, मैं ज़ाहिर है कि ह्यूस्टन में हूँ, तो ये टेक्सास जो है वो रिपब्लिकन स्टेट है, लेकिन यहाँ पे सुबह 7 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं। लेकिन ह्यूस्टन में गुज़श्ता 24 घंटे से तूफ़ानी बारिशें, मूसलाधार बारिशें, जिसकी वजह से इस वक्त पोलिंग स्टेशन पे वो रश नज़र नहीं आता। 12 बजे तक बारिशें थम जाएंगी तो उसके बाद रश बढ़ेगा, और ये बारिशों की वजह से पोलिंग का अमल बुरी तरह मुतासिर हुआ है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ टाइम भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल आज 5 नवंबर है, फैसले की घड़ी आन पहुंची है कि नेक्स्ट अमेरिका का सदर कौन होगा, कमला हैरिस होंगी या डोनाल्ड ट्रंप होंगे। लेकिन अमेरिका भर में पोलिंग आपको पता है 12 घंटे तक जारी रहती है, 2 घंटे गुजर चुके हैं, शाम या 7 बजे तक यहाँ पे पोलिंग जारी रहेगी, 10 घंटे और पोलिंग होगी। मेरा ख्याल ये है कि बारिशों की वजह से शायद वक्त बढ़ाया जा सकता है। इस वक्त जो टर्न आउट है वो वेरी लो है, तो इसके 12 बजे जब बारिशें थमेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो होगा। लेकिन जो 24 घंटे के अंदर जो नए सर्वेज जारी हुए हैं उसमें कमला हैरिस ने गेन किया है। इवन जो स्विंग रियासतें हैं उनमें 5 रियासतों के अंदर कमला हैरिस ने गेन किया है। एक चीज़ बताइएगा, आप भी या कौसर साहब भी बता सकते हैं, देखिए जिस तरह जोशो खरोश अमेरिका में सिलेक्शन के बारे में पाया जाता है,
तो हमारे यहाँ तो होता है ऑफिशियली रिजल्ट लेट रात को आना शुरू हो जाते हैं, ऑफिशियली देर से आते हैं, हिंदुस्तान में 1.5 महीने के बाद आते हैं। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? रिजल्ट जो है ना कब तक आना शुरू होते हैं, लोगों को पता चल जाता है कौन जीत गया? देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए, जब पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार हुआ कई स्टेट्स में और टर्नआउट भी अगर ज़्यादा होगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि पोलिंग का अमल 10 बजे तक तो चलता है, क्योंकि जो लोग लाइन में लग जाते हैं उनको टोकन जारी होते हैं, वो वोट देने के अहल होते हैं। उसके बाद 11-12 बजे रात में अगर पोलिंग शुरू होगी तो मेरा ख्याल है कि अर्ली मॉर्निंग से रिजल्ट जो है ना मतलब प्रोजेक्ट करना शुरू कर देगा यहाँ पे मीडिया और उनका जो इलेक्शन कमीशन है। लेकिन इस बार इम्कान जाहिर किया रहा है, जो हमने पहले भी बताया था बोल पे, कि इस दफ़ा 2 से 3 दिन लग सकते हैं। और फिर अगर रिजल्ट मुआफिक नहीं आए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब इशारा कर चुके हैं कि वो लॉ सूट भी फाइल कर सकते हैं, तो फिर आप भूल जाएं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकते हैं अगर मामला अदालत में गया। लेकिन आमतौर पे जैसे गुज़िश्ता इंतखाबात में हुआ था, बाइडन साहब जब फतह याब हुए थे, सदर बने थे, तो उस वक्त भी 4 दिन लगे थे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने में या जो रिजल्ट थे उनकी तस्दीक होने में। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा भी 3-4 दिन से कम नहीं लगेंगे रिजल्ट की तस्दीक होने में। अच्छा, एक और फैक्टर कौसर साहब एक चीज़ बताइएगा, कौसर साहब एक चीज़ बताइएगा, ये जो अभी बात कर रहे हैं भाईजान, अब एक चीज़ जो है ना जो आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि इस इलेक्शन के बारे में जो फियर्स हैं वो ये हैं कि ट्रंप साहब इलेक्शन हारते हैं तो वो तो इस रिज़ल्ट को कबूल नहीं करेंगे, इनको चैलेंज करेंगे। एक तो अदालत में चैलेंज करना होता है, दूसरा है कि जो एक दफ़ा पहले कर चुके हैं कैपिटल हिल पे हमला, और कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ज़ेन साजी कर दी है, हारने की सूरत में एक दफ़ा फिर तशद्दुद की तरफ लोग जाएंगे। आप ऐसी सूरत हाल देखते? जी, ऐसी सूरत हाल का कोई खदशा तो है, लेकिन आप देखें कि जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो बिल्कुल हाई है। या व्हाइट हाउस में रात अभी मैंने आपको खबर भी इतला भी दिया कि जो व्हाइट हाउस के बाहर जब व्हाइट हाउस को कॉर्डन कर दिया गया, तमाम तर इलाका जो उसका एक गालिबन 1 मील का इलाका है वो सारे का सारा कॉर्डन कर दिया गया। पूरी जो यानी सिक्योरिटी वहाँ पर हाई अलर्ट है। अगर लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं और वो किसी कैंडिडेट के लिए नापसंदीदा होते हैं तो उसके बाद जो बनने वाली सूरत हाल है उसके लिए भी उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम कर रखे हैं वहाँ पर। कौसर जावेद हमारे साथ वाशिंगटन DC से और साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मैं अदा करूँगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।